रमजान शरीफ आ रहा है नौजवानों, बहुत ज्यादा एहतमाम करना है। कोशिश ये करें सारे लोग रोजे रखेंगे, सारे लोग रोजे रखेंगे और शानदार इफ्तार का एहतमाम रखें। ख्याल रखिएगा, ये कोशिश ये करें कि अपने मोहल्ले में देखें कि कोई ऐसा गरीब तो नहीं है जिसके बच्चे पानी से इफ्तार कर रहे हों, जिसके दस्तरखान पे रोजा खोलने के लिए खजूर भी ना हो और हमारे दस्तरखान पे 10-10 तरह के फल हों, चाटे हों, मसाले हों, दुनिया भर के आइटम्स हों और उधर गरीब पानी का गिलास लेके बैठा हो। ऐसा ना कीजिएगा, अल्लाह तौफीक देना। तो आधे फल उठा के किसी गरीब के दस्तरखान पे पहुंचाइएगा। खुदा की कसम, जैसे गरीब के हलक के नीचे तेरा दिया हुआ फल जाएगा, इधर गरीब का दिल राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। पूरा पूरा ख्याल करना है। पाबंदी 365 दिन नमाजों की करनी है, खाली रमजान में नहीं करनी है। 365 दिन मस्जिदों को आबाद करना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, रोजों का खास ख्याल रखना है। इफ्तार सहरी में लोगों की सबकी जरूरतों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने अमीर भी मुआशरे में पैदा किए हैं, गरीब भी बनाए हैं। गरीब हाथ फैलाने के लिए नहीं बने, अमीर अय्याशी और बदमाशियों के लिए नहीं बनाए गए। अमीर इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनकी दौलत दे के उन्हें आजमाया जाए। गरीब इसलिए बनाए गए हैं ताकि दौलत लेके आजमाया जाए। जिन्हें अल्लाह ने दिया है वो गरीबों की मदद करें, लोगों की जरूरतें पूरी करें, किसी को खाना खिलाएं, किसी के इफ्तार का इंतजाम करें। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है, बात याद आ गई है इसलिए मैं ये बात जा रहा हूँ। बस ये बात कह के मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि अक्सर बच्चे होते हैं ना, उमर भाई, हाँ बिल्कुल सही बात, जरूर भाई भी उम्मीद है होंगे, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है जब बच्चे पहला रोजा रखते हैं ना, पहला रोजा अपने बाप से कहते हैं अब्बा हम पहला रोजा रखेंगे। पहला रोजा जब बच्चे का होता है उसमें रोजा खुशाई का एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम होता है और हर माँ बाप को खुशी होती है आज मेरे बच्चे ने पहला रोजा रखा है। गरीब से गरीब बंदा भी ना अपनी हैसियत के मुताबिक रोजा खुशाई की महफिल मुनक्किद करता है, लेकिन कई इतने भी गरीब होते हैं कि जब बच्चियां कहती हैं अब्बा हमने पहला रोजा रखना है, वो ये तो नहीं कहता बेटी पानी के सिवा कुछ नहीं दे सकता, वो मुंह देख के कहता बेटी अभी तेरी उम्र बहुत कम है। वो अपनी गुर्बत ऐसे छुपा जाता है, बेटी इस साल नहीं अगले साल रखना जब तू बड़ी हो जाए। ऐसे भी लोग हमारे मुआशरे में यार। वो एक बंदा था ना, कुछ अमीरों की तरफ से पार्टियां होती हैं रोज़ों की, लोग गए दावत में इफ्तार में तो देखा कि वो एक बच्ची को लेकर ना एक कोने में इफ्तार कर रहा था बैठ करके। जाके पूछा भाई खैरियत तो है? उसने कहा अल्लाह का शुक्र है। बात टल गई, अगली पार्टी में फिर वो बंदा मिल गया, उसने फिर देखा यार ये कल वाला बच्चा है और फिर कल वाले ही मेहमान है, ये रोज तो इसको दावत नहीं दी जाती। उसने अकेले में पूछ लिया यार क्या मसला है और तू अलग बैठ के क्यों इफ्तारी करता है? जो बात उसने कही थी ना तो शायद वो हमारे ज़मीरों को जिंदा कर दे। लोग ना पैसा होता है ना तो ट्रिप के तौर पे ना उम्रे करने जा रहे हैं कि 1 महीना मदीने में गुजारना है, 1 महीना मक्के में गुजारना है। अल्लाह ने हज फर्ज किया, एक बार कर लो फर्जियत पूरी हो गई। बाकी अगर खाली बोली में घूमने जा रहे हो ना तो उस पैसे को उठा के किसी गरीब की इफ्तारी और सहरी में लगा दो। शायद मस्जिद नबवी की इफ्तार से हुजूर इतने राजी ना हो जितने गरीब की इफ्तार से हुजूर राजी हो जाएंगे। बेशक, क्या पैगाम है, वाह। उसने जो बात कही थी उसने कहा बात यह है, बच्ची से अलग जाके कहने लगा ये मेरी बेटी है ना, इसने मुझसे रोजा रखने को कहा था, मेरी औकात नहीं थी इफ्तार कराने की, लेकिन इसने जिद में कर लिया, रख लिया रोजा। फिर ये मुझसे कहने लगी अब्बा मेरी इफ्तारी का इंतजाम नहीं। कहने लगा मैं घर से निकला कि अभी आ रहा हूँ तेरी इफ्तारी का सामान लेने के लिए। वो कहता मैं गया और मैंने ये तलाश किया इफ्तार का इंतजाम किसकी तरफ से, किसकी तरफ से? अल्लाह। मैंने बच्ची से कहा बेटी मैं गया था लेकिन लोगों ने साफ थे, उन्होंने कहा इफ्तारी मेरी तरफ से रहेगी, तुम्हारी बेटी के रोजे की खुशी में। कहने लगा मैंने बेटी से ये झूठ बोला और यहाँ ले आया। कहा इधर कोने में क्यों बैठा है इसको लेकर के? उसने कहा कि मेरी बच्ची पे मेरा राज ना खुल जाए। उसने कहा फिर दूसरा रोजा रखा मैं यहाँ ले आया हूँ। ऐसे लोग भी हमारे मुआशरे में रहते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं। अल्लाह तौफीक देना, मत लाना 10 तरह के फल अपने दस्तरखान पे, मत रखना लाके चाट पकौड़ी अपने दस्तरखान पे। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया है ना तो तुझे ये सब्र होगा कि है मैं लाया नहीं। लेकिन अगर गरीब के दस्तरखान पे ना हो ना तो बच्चे कहते हैं काश हम पे भी होता तो हम भी खाते। कभी खड़े होके देखो ठेले के पास,
लगेगा आपको कि गुर्बत कितनी है माशरे में, दिखेगा आपको जब आप अच्छे फल छांट रहे होते हैं ना कि ये दाने चढ़ाना, ये वाला गुच्छा, ये वाला खोसा चढ़ाना, तो उसमें गरीब टूटे हुए अंगूरों की कीमत पूछ रहे होते हैं। सच सच। कहता है ये कितने को का, ये 100 रुपए किलो का, नहीं ये टूटे हुए वाले कितने के का, ये 50 रुपए किलो है, तो उसमें से कहता है 250 ग्राम दे दिया जाए। तब पता चलता है कि मुआशरा किधर जा रहा है। जब आप कहते हो ना बड़े बड़े केले चाहिए, अच्छा वाला केला चाहिए, वहां गरीब खड़े होकर के पूछता है यार ये काला वाला जो तुमने डाल दिया है इसकी क्या कीमत है। उस वक्त सोचना शायद बच्चों को दस्तरखान पे फलों का इंतजार। समझ जाना यार, जब कोई टूटे अंगूर पूछे, गले केलों की रेट पूछे, कटे पपीते के बारे में पूछे और फटे फलों के बारे में पूछे, फिर पूछना मत कि कैसी गुजर रही है। समझ जाना गुर्बत ने डेरा जमा लिया है, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करना मजबूरी हो गई है। उस वक्त में कोशिश ये कीजिएगा, हाँ देखना ईद आएगी, दुकानों पे भीड़ लगती है कपड़े वालों की, कोई कहता कि बताइए कपड़ा दिखाया जाए, तो लोग कहते हैं कौन सा कपड़ा लोगे, का अच्छे से अच्छा दिखा दे। जब निकाल के कपड़ा दिखाया जाता है, अमीर नाप तोल करके काट के कपड़ा ले आते हैं, लेकिन जब गरीब दुकान में जाता है और अमीरों के लिए खुला कपड़ा हाथ से जब छूता है, पहली बात दुकानदार ये कहता है, उसके कपड़े देख के कहता है इसे हाथ न लगाओ, ये तुम्हारी औकात से ज्यादा का कपड़ा है। जब ये कह दिया जाता है, खुदा की कसम गरीब का दिल टूट जाया करता है, फिर वो हाथ पीछे हटा लेता है। अगर वो अपनी मर्जी से किसी कपड़े पे हाथ रख दे तो उससे ये मत कह देना कि ये तेरी औकात से ज्यादा का है, उससे ये पूछना किस कीमत तक का आपको चाहिए, ऐसे कह के बात करना, औकात मत दिखाना किसी को, इसलिए कि सारे खुदा के बंदे हैं और तुम्हें खुदा का वास्ता। जाओ कभी दुकानों पे जाके देखो, लोग कहा करते हैं मैंने इतने फकीर को दिए, इतना उसे दिया, इतने मांगने वाले को दिए, और तुझे मांगने वाले तो नजर आए, तुझे गैरत वाले गरीब नजर नहीं आए, ये इज्जत वाले कमजोर नजर नहीं आए। कैसे देखा जाएगा जब तेरे पास आए, तेरे दुकान पे खड़े होकर के टूटे फलों को हाथ लगाएं, गले सड़े फलों की कीमत पूछे, समझ जाना गरीब आया है। अगर किसी कपड़े का रेट पूछने के बाद हाथ पीछे हट जाए तो समझ जाना कोई कमजोर बंदा आया है, इस कपड़े को लेना चाहता था और बच्चे साथ लाया है, एक जोड़ी कपड़े काट के गरीब को दे दे, वो कह कीमत रखी है, का कीमत नहीं चाहिए, मैं तुझे इसलिए तोहफा दे रहा हूँ, इसलिए कि तू भी मदीने वाले का गुलाम है, मैं भी मदीने वाले का। क्या पैगाम, क्या पैगाम है अल्लाह। इसलिए रिश्ते निभाना चाहिए। ये रमजान नेकियों का महीना है, खुदा के वास्ते किसी को दुकान के आगे खड़ा करके जलील न करना, किसी को दरवाजे के आगे खड़ा करके जलील न करना। गरीब लोग होंगे, राशन की जरूरत होगी, कई बार ना अमीर लोग हमारे लंगर चलाते और लेटे रहते हैं 2 बजे तक, वो गरीब सुबह 8 बजे लाइन में लग जाते हैं, वो धूप में पड़े, क्या कंडीशन उनकी हो रही है, वो पैर पे पैर बदल रहे। सेठ जी अभी उठे नहीं है, ये 8 बजे आके मसल के आ रहा मरदूद कमीना मलून कहीं आके कुर्सी बैठ के कहता हाँ भाई, तो उसके 4-5 चमचे वीडियो बनाने खड़े होते। गरीब जब लेता ना यूं करता, वो कहता मुंह उठाइए जरा, अभी साफ चेहरा नहीं आ रहा। गैरत कर, किसी को 2 वक्त की रोटी दे के जलील न कर। अगर अल्लाह ने कयामत में चेहरा उठवा दिया ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। अपने रब को जानते हो, हमारा रब कितना करीब है? नहीं जानते हो तो सुनो, एक बंदे के जब हिसाब की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा मेरी चादर रहमत में आ जा, सिर्फ तुझे मैं देखूंगा, कोई दूसरा नहीं देखेगा। अल्लाह चादर रहमत में लेकर के चादर अफ़्व डालेगा उसके ऊपर, ऐसा पर्दा हो जाएगा किसी की नजर नहीं होगी। बंदा गुनाहगार भी है, अब हिसाब चल रहा है, हिसाब चल रहा है, किसी को नहीं पता मुस्कुराता निकल रहा था तो पापी मुस्कुराता क्यों निकला, और ये छुपा के हिसाब क्यों लिया गया, ये छुपा के हिसाब क्यों लिया गया। रब फरमाएगा ये मेरे बंदों के ऐब छुपाया करता था, मैंने इसके ऐब छुपा डाले। ये बंदों के ऐब छुपाता था, ये लोगों की इज्जतें बचाता था, मैंने इसकी इज्जत की हिफाजत फरमाई। तो किसी को जलील नहीं करना। कोई गरीब है, कमजोर है, अगर आपको देना ही है ना तो ऐसे वक्त में देना जो किसी को पता न चले। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अपने भांजे हजरत उम्मे सलमा के बेटे को बुला के कहती हैं लो ये लेके चले जाओ फला जगह कोने पे ना गरीब रहता है,
ये उसके घर में रख के आ जाना, नाम भी ना बताना और हाथ में भी ना देना। आप दौड़े दौड़े गए, रख के आ गए। कहने लगे खाला जान एक बात समझ में नहीं आई, नाम तो समझ में आता, आपने चलो इसलिए छुपा लिया ताकि उसमें नामो नमूद ना हो, लेकिन ये बताइए कि आपने जो है हाथ में देने से क्यों मना किया? वो उम्मुल मोमिनीन का जवाब सारे लोग सुने। आप फरमाती हैं कि हमेशा बेटे लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। फरमाया अगर तू उनके हाथ में देता ना, जाकर के उनका हाथ नीचे हो जाता और तेरा हाथ ऊपर हो जाता। आयशा ये चाहती भी नहीं है किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नीचे हो जाए। ये जज्बात आप पैदा करें, इस तरह से दीन और इस तरह से मुस्तफा के दिए हुए तरीके पे अमल करके देखें, खुदा की कसम रहमतें घर आएंगी तुम्हारे, बख्शिश के परवाने खुद बहुत चल के आएंगे। नहीं जो देते हैं अल्लाह उनका वाली है, जो देते हैं अल्लाह उनका वाली है, लेकिन जो नहीं करते हैं, ऐसे जो तमाशे करते हैं, खुदा रब बंद कर दो तमाशे, कहीं ऐसा ना हो ये रहमत का महीना अजाब का महीना ना बना दिया जाए तुम्हारे। करेंगे इंशाल्लाह ऐसी करेंगे इंशाल्लाह, रोजों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, पाबंदी से एक बंदा रोजे रखे। याद रखिएगा जो आखिरत के तौर पे, जो अमाल की बुनियाद पे जो नेकियां, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, खुदा की कसम जो तिब्बी नजरिए से इसके फायदे हैं ना, अगर जिंदा रहना चाहते हो ना ज्यादा उम्र तक तो रोजे पूरे रखा करो। अगर ज्यादा उम्र तक जीना चाहते हो ना, यानी लॉन्ग टाइम मजबूत रह के जीना चाहते हो, मजबूत रह के जीना चाहते हो तो फिर रोजे रखा करो। इसलिए कि साल भर की जितनी गर्द होती है ना, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उसके अलावा जितनी भी बीमारियां होती हैं, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, ये जितनी होती है ना, कैंसर के असरात हैं, ये सारी चीजें 30 दिन के रोजों से अल्लाह दूर फरमा दिया करता है। रोजों का खास एहतमाम करना है। हुजूर ने फरमाया शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। जिस महीने में भी चल रहे हैं ये हुजूर का महीना है, और जो आने वाला है वो खुदा का महीना है। हमें इस महीने का इस्तकबाल करना है, वेलकम करना है, खैर मकदम करना है, और ऐसे करना है चांद दिखने से पहले हर बंदे को नहा धो के तैयार हो जाना है, ताकि लगे मोमिनों के रमजान का महीना आ गया। करेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई ने कहा कि बस हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, मैं बात खत्म कर लूं, हुजूर का शजरा पढ़ दूं। आपसे गुजारिश इतनी है कि अगर शजरा सुने तो जरा कह दें सुभान अल्लाह। आपकी सेहत मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन आप टेक लगा के बैठे तो मैं सोच रहा हूँ पता नहीं इतनी कमजोरी इतनी अच्छी सेहत में कैसी आ गई। माशाल्लाह, अल्लाह सेहत में और बरकत देता है। नहीं ये बैठे तो इसलिए है ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठा, बैठाया गया है, बैठाया गया है। अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठे थे, मदीने वाले के गुलाम कैसे उठ सकते हैं, है ना। जरा थोड़ा सा ख्याल रखो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, देखो आप बहुत देर से कुछ खा रहे, मुझे मसाला जोर से नहीं कह रहे। जल्सों में बैठा करो ना, थोड़ा सा ये चीजें रखिए, जोरदार नारा लगाइए फिर इंशाल्लाह। ना 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 बहुत ज्यादा हो रहा है, बस खाली सुभान अल्लाह कह दो, मैं राजी हूं। सुभान अल्लाह करम। देखो आप सामने से सुन लो ना यार मेरे भाई, जब मेरा हाथ का इशारा होगा तो आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह। वजह बता दूं, जब मैं हाथ का इशारा करूंगा समझ लेना मेरी सांस टूट रही है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी आवाज की आड़ में मैं सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। अल्लाह राजी हो गया तो उस नेकी के बदले में मुझे भी नेकी। सुभान अल्लाह, जरा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतवश्शिक के बेटे लमकने कलाम, लमकने कलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिम, शालिम के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाब, अबाब के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और
के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खदीजा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हो गया। बस जो हुए अगलातुल कमा फरमाए रब कायनात, जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।